तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। क्या? हम एक दूसरे से अलग तो हो ही चुके हैं, और अब आप ये शहर छोड़कर जाने को कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ, इस बच्चे की लाश तुम्हारे हाथों में हो। एक बाप होकर ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं। तो क्या करूं? लोगों की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है, वो तुम्हें और इस मासूम को जिंदा नहीं रहने देगा। किस किस के पत्थर से हिफाजत करोगी इसकी? चली जाओ आशा, चली जाओ। किसी अजनबी जगह जाकर परवरिश करो इसकी, जहां तुम्हारे बेटे के नाम के साथ डॉक्टर रवि मल्होत्रा का नाम शामिल ना हो, ताकि ये किसी मुजरिम या कातिल का बेटा ना कहलाए। मैं बताऊंगी इसे कि सच्चाई क्या है। नहीं यकीन करेगा वो। अरे बचपन कोरे कागज की तरह होता है, और दुनिया वाले मेरे गुनाहों की उस पर इतनी स्याही बिखेर देंगे कि तुम्हारे लिखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आशा, मान जाओ, मान जाओ। इस बच्चे के भविष्य की खातिर तुम्हें दुनिया वालों के सामने विधवा बनकर जीना होगा। एक माँ का फर्ज निभाने के लिए आप एक पत्नी से उसका अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? ताकि तुम्हारी मांग का सिंदूर उन सवालों को जन्म ही न दे सके जिनका जवाब तुम्हारे पास न हो। समझ लो तुम्हारे सुहाग को उम्र कैद नहीं, फांसी हो चुकी है। विधवा हो चुकी हो तुम। पोंछ दो अपनी मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये फांस की निशानियां, तोड़ दो जो तुम्हें कभी मेरे जिंदा रहने का एहसास भी न दिला सके। आज के बाद तुम कभी मुझे मिलने नहीं आओगी, और न ही इसे कभी बताओगी कि मैं जिंदा हूं। आशा, आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। वचन दो कि तुम इस राज को राजी रखोगी। तुम्हें इस बच्चे के भविष्य की कसम, तुम विधवा बनकर रहोगी। आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। सुहागन होते हुए भी मैंने विधवा का ये कफन ओढ़ लिया, पोंछ दिया अपनी मांग से सिंदूर, ताकि अपने आंचल से अपने बेटे का लहू न पोंछना पड़े। बदकिस्मती की सलाखें थी वो, जिसके एक तरफ तू घुट घुट के जीती रही और दूसरी तरफ मेरा बेगुनाह बाप तड़पता रहा। लेकिन अब ये जुल्म और नहीं होगा। अपने बाप को बेगुनाह साबित करके उन हरामजादों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटे, तू उनकी ताकत को नहीं जानता। बहुत खतरनाक है वो लोग। तू इसलिए डर रही है ना कि तेरा एक ही सहारा है, लेकिन इस सहारे को बैसाखी की तरह नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर मां, तलवार की तरह। मुझे आशीर्वाद दे मां। दरवाजा खोल। माँ! क्या माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। ऐसे ही आंख लग गई थी बेटे। क्या हुआ? ये खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैच खेलते हुए चोट लग गई। इतना खून निकल रहा है, तुझे परवाह नहीं? चल बैठ बैठ, यहाँ मैं दवाई लगा देती हूँ। पता नहीं खेलते वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है। रहने देना माँ, इतना सा जख्म देके घबरा गई। क्या करूं पगले, आखिर माँ हूं ना। माँ, तेरी मांग में सिंदूर? वो क्या था, मैं माथा टेक रही थी ना मंदिर में,
लग गया होगा। अच्छा चल तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चलो गलती से किसी कबाड़ी वाले के यहाँ तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ये तो मेरा ही ड्राइंग रूम है। चरचरिया मुआ बड़ी, ये क्या है? ये रद्दी अखबार तूने मेरे ड्राइंग रूम में क्यों जमा कर दिए? ये रद्दी नहीं है, आज का अखबार है हमारी प्रेस का। हमारा है? माफ करना सरस्वती माँ, माफ करना। कन्या, हमारे डिलीवरी बॉयज क्या हड़ताल पे है जो आज के अखबार की डिलीवरी नहीं हुई? डिलीवरी तो हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह घूम फिर कर वापस आ गई। 1 लाख कॉपी में से सिर्फ 100 कॉपी बिके, यानी कि 0.1%। होता है कन्या, होता है। किसी भी अच्छी चीज को मशहूर होने में वक्त लगता है। वो तो ठीक है, अपना अखबार चलाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में लाखों क्या करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, लेकिन अखबार चलना तो दूर, रेंगा तक नहीं। बहुत उंगली चलती है तेरी, काट डालूंगा। कितने साल हुए तेरी शादी को? साईं 15 साल हुआ। और तेरी 15 साल में तुझे कितने बच्चे हुए? एक भी नहीं। फिर भी बाप बनने की तमन्ना तूने अपने दिल से निकाल फेंकी? नहीं, झूलेलाल की कृपा होगी ना, एक न एक दिन जरूर बाप बनेगा। उसी झूलेलाल की कृपा से एक न एक दिन मेरा अखबार जरूर चलेगा। चलेगा ही नहीं, तोड़ेगा। धड़क 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 धड़क। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने इस अखबार में जितने भी टायर लगा दीजिए, ये चलने वाला नहीं है। गैर तो गैर बेटी, तुम भी ये कह रही हो? तो फिर और क्या कहूँ? आप पिछले 10 सालों से ये अखबार चला रहे हैं और आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि अखबार खबरों से नहीं बल्कि मसालेदार खबरों से चलता है। और आपके अखबार में मसाला तो क्या, नमक तक नहीं होता। तो चलेगा क्या? खा। बाय डैड, एंजॉय योरसेल्फ। सारी एंजॉयमेंट ठूस कर गई और कहती है एंजॉय योरसेल्फ। आहिस्ते माँ। कितनी बेदर्दी से पीटा है मेरे बच्चे को। सचमुच बहुत बेदर्दी से पीटा है, इतनी बेदर्दी से तो धोबी कपड़े नहीं पीटता। एक बात बता मुझे, तू जूडो कराटे जानता है, मारा क्यों नहीं उन सबको? तू माँ सिचुएशन नहीं जानती, 6-7 तो निपट भी लेता, पूरे 12 थे 12। 12? मैं क्या ब्रूसली भी होता ना तो भी नहीं मार सकता था। मैं तो चूसनी तक नहीं हूँ। सत्यानाश उन कमीनों का, मेरे फूल से बच्चे की क्या हालत बना दी। बहुत दर्द हो रहा है राज। 12 लड़कों ने मिलकर मारा है इसे, दर्द नहीं होगा? 12 लड़कों ने क्या कर रही थी? क्या किया तूने? छी! अरे माँ, चूना लगा रहा है तुझे। तेरा ये 6 फुट का सांड लड़कों के मुक्कों और लातों से नहीं बल्कि लड़की की बातों और चाटों से पिट कर आया है। क्या? पर ये तो कह रहा था कि नहीं माँ, नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये सारी साजिश इसकी थी माँ, सारी साजिश इसकी थी। साजिश से इसने मुझे पिटवाया। साजिश? हाँ माँ, कैसे? एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, मधु को जाके फोन कर दिया। और तुझे तो पता है माँ, औरतों की फितरत कैसी होती है। सब राशन पानी लेके चढ़ गई मुझ पर और जाते जाते क्या गई, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कभी। हाँ माँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। जाने दे, मैं मर जाऊंगा। इसकी वजह से सब हुआ है। देखा जाए, चलो उठ, खड़ा हो जा। एक बात सुन ले, मजाक की हद तक ही ठीक होता है। तूने इन दोनों के बीच झगड़ा कराया है तो सुलह भी तू ही कराएगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, इन 2 बिछड़े हुए दिलों को हमेशा के लिए मिलवा दूंगा। ये क्या कर रही है मैं आपको बहुत स्मार्ट समझते हो, अभी बताती हूँ। ये तो आज शहीद हो ही गया। गॉड ब्लेस हिम। मेरे पास पूजा, आंखें खोलो। पूजा, आंखें खोलो। पूजा, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। पूजा, आंखें खोलो। पूजा, आई लव यू।
ये ले। माँ मुझे देर हो रही है, पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूँ ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था रात में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। जी। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। अरे वाह, आशीर्वाद दे अपने बेटे को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर अरे आ खुशी की तो बात है माँ, तेरे इस होनहार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल अरे फटाफट वाह। फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे, रहने दे, मैं बाद में खा ये लूंगी। मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी। तू थोड़ी रख सी दे तो ना। खा ले बा, अरे थोड़ी तू थोड़ी सी खा ले माँ। जरा समझता वो क्यों इतने नहीं? प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है। खा ले। हाँ, मैंने कहा ना, मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। ले खा। क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा जिद कर रहा है। तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं, चल। अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा, खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार।